हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अक्सर एग्ज़ामों में 5 नंबर का होता है, ये पूछा जाता है और बहुत बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं बहुत शॉर्ट में लेकर आई हूँ, और किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से लिखना है, ये भी मैं बताऊँगी। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय उनका। सबसे पहले तो ये डाल लेंगे इनका शॉर्ट में, इनका जो मेन टॉपिक है वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो इनका जन्म, निधन, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को लिखना जरूरी है। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, इस चीज़ को रटना नहीं है, याद करना है बिल्कुल। ये नहीं है कि बिल्कुल रट्टा मार ले तोते की तरह और याद भी ना हो पाए आपको और भूल जाए वहाँ जा कर के। तो वहाँ पे जाके भूलना नहीं है, ऐसे ही याद करना है कि जन्म उनका हुआ था 23 सितंबर 1908 में। जन्म कहाँ हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। ठीक है। जन्म स्थान इनका सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। और माता पिता का नाम था, माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है। और इनकी शिक्षा प्रारंभिक से ही गांव में ही हुई थी, बचपन से ही गांव में ही ये पढ़ाई किए थे। और इनकी जो पारिवारिक जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। ये एक किसान परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है। तो यहाँ पे बड़े हेडिंग में जीवन परिचय डाल लेंगे, आगे लिखेंगे। ये भी देखिए लिखना जरूरी है, ये भी लिखना जरूरी है, तो लिखना दोनों जरूरी है। और इससे इसलिए मैं बताई हूँ कि इससे एग्जामिनर का फोकस आपके कॉपी पे जब पड़ेगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे। पूरे पूरे 5 नंबर लिख लीजिए, मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो ये परिचय लिख लेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डाल के आगे लिखेंगे। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। इनका बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था तथा माता का नाम मनरूप देवी था। बचपन से ही ये माता पिता के मतलब इनकी माता पिता का मृत्यु हो गया था। बचपन से ही ये माता पिता के बिना रहते थे, अपने भाई के साथ रहते थे। ठीक है, बड़े भाई के साथ। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय बाद अध्यापक के पद में कार्यरत रहे। ये आगे की पढ़ाई नहीं की, पटना विश्वविद्यालय से जब बीए कंप्लीट कर लिए तो एमए नहीं किए ये। और आगे की जो मतलब पारिवारिक स्थिति थी, पहले ही मैंने बताया था कि पारिवारिक स्थिति खराब थी, तो ये आगे की पढ़ाई नहीं किए और वहीं से इन्होंने अध्यापक का कार्य करने लगे। फिर उन्होंने उसके बाद सरकारी नौकरी पे चले गए। इनका जो सरकारी नौकरी लग गया और वहाँ चले गए। ठीक है। उसके बाद से सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद इनकी जो स्वर्गवास हुआ था 1974 ईस्वी में, ये इनकी मृत्यु हो गई थी। और हाँ, भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की थी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पे। जब आप हाई स्कूल और जब ये चीज़ लिखते हैं, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद से अध्यापक कार्यरत रहे, उसके बाद ये चीज़ लाइन डाल लीजिएगा कि भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है। उसके बाद से इनकी रचनाएं लिख लेंगे। रचनाएं लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे, बड़ी हेडिंग डालेंगे रचनाएं। उसके बाद से लिखेंगे हुकार इनकी रचनाएं थी, काव्य ग्रंथ था, रश्मि रथी था, रेणुका था और परशुराम की परीक्षा थी और मिट्टी की ओर। ये जो रचनाएं थी ये रामधारी सिंह दिनकर की थी और बहुत ही रश्मि रथी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगा भी है, एक चैप्टर होगा रश्मि रथी। ठीक है। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। और आगे वाले वीडियो में मैं रश्मि रथी क्या है वो मैं बताऊंगी, उसकी कहानी क्या है वो मैं बताऊंगी। इससे आपको बहुत ही अच्छा नंबर भी मिल सकता है। तो रश्मि रथी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हीं का है, आप याद कर लीजिएगा। आपके ही सब्जेक्ट में लगा है तो आप याद कर लीजिएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।